तो मेकर्स खुद को ही यहाँ पर एक्सपोज कर रहे हैं। दिग्विजय को एक तो एलिमिनेट किया, उस पर टॉप 5 की बात कर दी, तो बताओ खुद को एक्सपोज कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अभी वीकेंड के वार का प्रोमो भी सामने आ चुका है। दिग्विजय वीकेंड के वार में पहुंचे हैं, सलमान खान ने उनको बुलाया है। दिग्विजय काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी लग रहे हैं। सलमान पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि आपके एलिमिनेशन का कसूरवार कौन है। यहाँ पर जो घर वाले हैं वो कहीं ना कहीं, स्पेशली जिनको दिग्विजय अपना दोस्त मान रहे थे, उनकी प्रायोरिटी उस वक्त क्यों नहीं नज़र आई। कि यहाँ पर सलमान ऐसा कह रहे हैं कि जब एक इंसान बाहर चला जाता है तब आप लोग ये सारी चीज़ें करते हो, पहले क्यों नहीं करते हो। चुम को तो ये था कि करणवीर पहले नंबर पर क्यों नहीं है। फिलहाल यहाँ पर जो चीज़ें होती है ना, वो मेकर्स अपने हिसाब से चीज़ों को लिखते हैं। पहले रैंकिंग टास्क आया, रैंकिंग श्रुतिका ने करी। श्रुतिका की काफ़ी दिनों से दिग्विजय से बन नहीं रही थी, तो डेफिनेटली वो अपने अकॉर्डिंगली लोगों को रखेगी, क्योंकि यहाँ पर बायसनेस उसकी दिख गई जब सारा टॉप 5 में उसने सारा को रख दिया। सारा टॉप 5 में आपको दिख रही है कहीं से? सारा क्या कर रही है टॉप 5 के लिए? कुछ नहीं कर रही है। नॉमिनेट होती है तो रोना गाना, खुद को थप्पड़ मारना, चीज़ें कर देती है, तो इसको तो नहीं बोलेंगे ना कंट्रीब्यूशन। तो वो डेफिनेटली टॉप 5 में तो नहीं है, ना ही मेकर्स के हिसाब से, ना ही ऑडियंस के हिसाब से, और घर वालों के हिसाब से भी नहीं। वो श्रुतिका की कुछ बन रही होगी इसलिए उसने टॉप 5 में उसको डाल दिया। अब यहाँ पर जो है ना, मेकर्स ने देख लिया 11वें नंबर पर जो है ना दिग्विजय आ गया, क्योंकि एलिमिनेशन तो रैंकिंग के बाद हुआ है ना। अगर रैंकिंग शायद कुछ और होती तो शायद इस तरीके की चीज़ें नहीं हुई होती। अभी ये रैंकिंग हो गई और बिग बॉस ने काफ़ी दिमाग लड़ाया। दिमाग कुछ इस तरीके से लड़ाया कि बॉटम 6 में जो लोग हैं ना, उनमें से किसी एक का एलिमिनेशन होगा। तो यहाँ पर बिग बॉस ने भी गेम खेला कि बॉटम 6 ही रखा, स्पेशली जो बॉटम 6 में है उनका ही एलिमिनेशन होगा। और बिग बॉस को ही पता है कि किसकी किसके साथ बनती है, किसकी किसके साथ नहीं बनती है, कौन किसका नाम ले सकता है, किधर के लोग किसके लिए ज़्यादा है। तो यहाँ पर एलिमिनेशन हो गया दिग्विजय का। उसके बाद ऑफ कोर्स चाहत का रिएक्शन देखने को मिला, चुम का रिएक्शन देखने को मिला। चुम भी चाहती थी कि विवियान के नाम से रिप्लेस कर दिया जाता दिग्विजय को, साथ ही चाहत चाहती थी या तो अविनाश या फिर विवियान के नाम से रिप्लेस कर दिया जाता उसको। लेकिन यहाँ पर जो श्रुतिका थी उनके अकॉर्डिंगली, कि उसने 2-3 हफ्ते पहले मुझे इतना बुरा बोल चुका था, दोस्ती वैसे ही ख़त्म हो गई थी और मुझे नहीं करना था, मैं किसके साथ करती, क्योंकि अगर वो कर भी देती ना तो वही फंसती। फिर बिग बॉस सवाल उठाते कि पहले वाली जो रैंकिंग थी फिर आपने ऐसा क्यों किया, आप कन्वीनियंस के हिसाब से बदलती हो। तो यहाँ पर मे भी उसने चेंज नहीं किया। लेकिन बिग बॉस क्या बोलते हैं? बिग बॉस बोलते हैं कि घर वालों के हिसाब से, घर वालों की वोटिंग के हिसाब से एलिमिनेट हो रहा है, लेकिन हिस्ट्री में पहली बार बता रहे कि ये टॉप 5 में था, क्योंकि वोटिंग घर वालों को नहीं पता है ना क्या चल रही है बाहर, क्या नहीं चल रही। बिग बॉस को पता है और बिग बॉस बता रहे। बाहर लोग पसंद कर रहे थे यहाँ पर दिग्विजय को और लोग देख रहे थे उसको आगे। अभी उसने कुछ ये भी गलतियाँ कर दी कि उसको एज अ वाइल्ड कार्ड नहीं आना चाहिए था। दूसरी बात, इतनी जल्दी लोगों से, जो कुछ लोग थे, घुलना मिलना, बहुत सारे लोग, जैसे कि उसने श्रुतिका के साथ शुरुआत में उसकी दोस्ती दिखी, लेकिन श्रुतिका तो कन्वीनियंस के हिसाब से प्रायोरिटी चेंज करती और बनाती हो, तो साफ तौर पे दिख ही गई है उसको ना। जो एक थॉट और प्रोसेस लेकर आया था ना दिग्विजय, उसके साथ शो में नहीं चलना चाहिए था। शो जैसे जिस लहर में ले जा रहा था वैसे चलना चाहिए था, लेकिन वो एक सोच समझ कर आए थे। जैसे कि जाते जाते भी उसने बोला कि मेरा एलिमिनेशन मेरी वजह से हो रहा है, तो एक ये भी बात थी। और दूसरी बात, बिग बॉस उसको टॉप 5 में ले करके जाना ही नहीं चाहते थे, इसलिए सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई। फिलहाल क्या लगता है आपको, ये एलिमिनेशन था फेयर या अनफेयर था? जो भी था आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।